अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी क्या चीज गुम गई? अब देर मत करो, नहीं तो हमारी ट्रेन चली जाएगी, जल्दी आ जाओ। अरे वो तो मेरा पलंग के नीचे फर्श चला गया था, इसलिए उसे निकालने में देर हो गई। चलो अब चलते हैं। तुम्हें तुम्हारा फर्श मिल गया है ना? चलो अब चलते हैं। तुम देर क्यों कर रहे हो? कहीं हमारी ट्रेन ना चली जाए। अरे तुम बातें करके देर क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता, फिर ट्रेन चली गई तो। फिर वो दोनों रेलवे स्टेशन तरफ जाने लगते हैं। जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तब उनकी ट्रेन जा चुकी होती है। अरे मैंने कहा था ना, जल्दी चलो, कहीं हमारी ट्रेन नहीं चली जाए। अब देख लो, हमारी ट्रेन चली गई। मुझे तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है, मुझे बस घर छोड़ दो। अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, बस तुम मेरे साथ बाहर तक तो चलो। फिर राजेश अपनी पत्नी गीता को समझा लेता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। राजेश अपनी पत्नी गीता को कार में बैठकर घुमाने के लिए ले जाता है। वो कार से घूमने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में तेज बारिश आना शुरू हो जाती है। तेज बारिश के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उनकी कार पर एक बड़ा सा पेड़ आकर गिर जाता है। पेड़ के गिरने के कारण उसमें राजेश की मृत्यु हो जाती है और गीता किस तरह कार से बाहर निकल जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी और गीता घबरा जाती है। अरे मैं कहाँ जाऊँ? चारों तरफ तेज बरसात हो रही है। मुझे लगता है मुझे आगे जाना चाहिए, ताकि कोई रास्ता मिल ही जाए। फिर गीता रास्ते की तलाश में आगे चली जाती है। गीता को डर लग रहा था, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद गीता को एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है और गीता गुफा की तरफ जाने लगती है। अरे बरसात बहुत तेज है और पता नहीं है ये कब रुकेगी। मुझे इस गुफा में चले जाना चाहिए, ताकि मैं इस बरसात से तो बच सकूं। फिर गीत धीरे धीरे उस गुफा के अंदर आ जाती है। गुफा के अंदर अंधेरा था। अरे गुफा के अंदर तो बहुत अंधेरा है, लेकिन मैं बाहर से ज्यादा तो अंदर सेफ हूँ। मेरे लिए गुफा सही है। फिर कहीं बड़े बड़े पक्षी वहां से उड़कर जा रहे थे। गीता पक्षियों को देखकर डर जाती है। अरे इतनी भयंकर पक्षी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे जाना चाहिए। गीता पक्षियों को देखकर बाहर जाने लगती है। तभी गीता के सामने एक भयंकर काली चुड़ैल आ जाती है। गीता चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। आज बड़े दिनों बाद मेरी गुफा में कोई मनुष्य आया है, तुझे मैं कच्चा ही खाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं दोबारा इस गुफा में कभी नहीं आऊंगी, मुझे जाने दो। अरे तुम तो मेरा निवाला है, और निवाले को हाथ से कौन जाने देता है, तू तो आज मरेगी। फिर वो चुड़ैल गीता का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लेती है। गला जोर से दबने के कारण गीता दर्द से चीला रही थी। तभी वो चुड़ैल उसे जमीन पर पटक देती है और गीता वहीं पर बेहोश हो जाती है। अरे आज तो मजा ही आ गया, आज तो मनुष्य हड्डी खाने को मिलेगी। आज मेरा दिन बहुत लकी है। तभी गुफा के बाहर एक तांत्रिक बाबा जा रहे थे। उन्हें मनुष्य की और चुड़ैल की बदबू आ जाती है। अरे मुझे मायावी शक्ति से अंदर एक चुड़ैल, एक मनुष्य की खुशबू आ रही है। मुझे लगता है चुड़ैल उस मनुष्य को मार डालेगी, मुझे जाना चाहिए। फिर वह मायावी तांत्रिक उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है। अरे ओ दुष्ट चुड़ैल, तुमने इस लड़की को क्यों बंधक बनाकर रखा है? तुम इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी भस्म कर दूंगा। मेरी बात मान ले, अगर तू इसे छोड़ देगी तो मैं तुझे जाने दूंगा, नहीं तो तेरी कब्र में यहीं पर खोद दूंगा। तुम एक मामूली तांत्रिक हो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, और यह मनुष्य आज मेरा शिकार बनकर ही रहेगा। अरे चुड़ैल मान जा, मुझे तू तंत्र विद्या को जागृत करने में विवश मत कर, नहीं तो अभी मैं तुम्हारे प्राण छीन लूंगा। अभी एक और मौका है, तू यहां से चली जा। वो चुड़ैल तांत्रिक की बात नहीं मान रही थी। तभी तांत्रिक तंत्र मंत्र की विद्या से उस चुड़ैल को माया से जकड़ देता है। मैंने कहा था ना, तुम मुझे विवश मत कर। अब तूने देख लिया, प्रणाम। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा इस गुफा से, तेरी आजादी निश्चित है। मुझे छोड़ दे तू तांत्रिक, नहीं तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। तूने अभी मेरी काली शक्तियों को देखा नहीं है, मैं तुझे चुटकी बजाकर भस्म कर सकती हूँ। रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया। तुम मुझे बातों में उलझाकर डराने की कोशिश कर रही है, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वह मायावती तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ने लग जाता है।
मटरों की गूंज से वो चुड़ैल जलने लग जाती है। वो चुड़ैल कुछ देर जलने के बाद उस गुफा से गायब हो जाती है और उस गुफा को चुड़ैल से आजादी मिल जाती है। चलो उठ जाओ बेटा, अब यहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं है। अरे बाबा तुम कौन हो और वो चुड़ैल कहाँ पर गई, मुझे किसने बचाया? बेटा मैंने उस चुड़ैल को मौत के घाट उतार दिया। तुम्हारी कार का एक्सीडेंट उस चुड़ैल ने करवाया था और तुम्हारे पति को बेहोश उस चुड़ैल ने किया था। उसे एक लड़की का शरीर चाहिए था। वो तंत्र विद्या से एक बड़ी चुड़ैल बनना चाहती है। अब तुम जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारा बाहर इंतजार करें। अब सब सही हो गया है। अब वो चुड़ैल दोबारा इस गुफा में कभी नहीं आएगी। फिर राजेश व गीता दोनों कार में बैठकर अपने घर चले जाते हैं।